₹75,000 has been debited from account number ***4951। ओके, तो अगर आपको ऐसा मैसेज आएगा तो आप तुरंत देखोगे कि 75,000 रुपीज़ डेबिट हो गए। किसने किए? तो किसी ने तो किए हैं ना। तो इधर एक्टिव और पैसिव वॉइस का कंसेप्ट आता है। तो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो आज इस वीडियो लेक्चर में उसका कंसेप्ट देखेंगे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में ही, ₹75,000 हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट नंबर ***4951। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। तो आपको कोई पूछेगा व्हाट इज़ वॉइस, तो पहले सब लोग ऐसा ही पूछेंगे व्हाट इज़ वॉइस। तो वॉइस इज फॉर्म ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? तो जो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा प्ले, तो उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस तो क्या होगा? प्ले या तो प्लेस। पास्ट फॉर्म में उसका प्लेड हो जाएगा, तो वो फॉर्म चेंज हुआ ना वर्ब का, तो वो है ट्रांजिटिव वर्ब। तो वॉइस क्या है? वॉइस इज फॉर्म ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। देयर आर टू स्पेशल फॉर्म्स फॉर वर्ब्स कॉल्ड वॉइस। अगर कोई पूछे तो आप ऐसा बोल सकते हो, देयर आर टू स्पेशल फॉर्म्स फॉर वर्ब्स कॉल्ड वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वर्ब्स आर आइदर एक्टिव और पैसिव इन वॉइस। तो देखते हैं, सीधा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो एक एग्जाम्पल है, फेलिक्स प्लेड पबजी। फेलिक्स प्लेड पबजी। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे फेलिक्स, तो फेलिक्स का क्या रोल है? तो फेलिक्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसे हम डूअर भी बोल सकते हैं। डूअर, देखो डू के पीछे क्या लगा है? ईयर। मैं ऐसा बोलूँगा ड्राइवर, तो ड्राइवर मतलब जो ड्राइव करता है। टीचर, तो जो टीच करता है। प्लेयर, जो प्ले करता है। तो डूअर मतलब कुछ कर रहा है, कुछ एक्शन ले रहा है। तो फेलिक्स क्या है? फेलिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, डूअर ऑफ द एक्शन, ऐसा हम बोल सकते हैं डूअर। ठीक है। फिर प्लेड, प्लेड क्या है? वर्ब है इस सेंटेंस में। और पबजी, तो पबजी क्या है? ऑब्जेक्ट। पबजी गेम है लेकिन इधर इस सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट है। तो दिस सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कहा गया है। एक्टिव वॉइस है ना, एकदम नॉर्मल वॉइस है। ठीक है, नॉर्मल वॉइस है जिसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस भी ज़्यादा यूज़ होता है, तो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो इस सेंटेंस को क्यों एक्टिव वॉइस का कहा गया है, तो देखते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट डूअर का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। देखो, फेलिक्स हैज़ डन समथिंग टू पबजी, मतलब फेलिक्स ने ऑब्जेक्ट के साथ कुछ किया है। तो फेलिक्स ने कुछ एक्शन लिया और उसकी इफेक्ट किसके ऊपर हो रही? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हम सिंपली बोल सकते हैं सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव्स इट। तो फेलिक्स ने एक्शन लिया, क्या एक्शन लिया? खेलने का, और उसकी इफेक्ट किसके ऊपर हुई? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। देखो कौन सा एक्शन लिया? प्लेड पबजी, खेलने का एक्शन उसने लिया। ओके, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। तो हम रूटीन में बहुत सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बोलते हैं। मैं ऐसा बोलूँगा, आई डाउनलोड फ्री फायर, तो मैंने फ्री फायर डाउनलोड किया। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब देखेंगे इसका पैसिव फॉर्म। एक्टिव में से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। इसमें हमें खाली कंसेप्ट क्लियर करना है। देखो इसका पैसिव क्या है? पबजी वॉज प्लेड बाय फेलिक्स। पबजी वॉज प्लेड बाय फेलिक्स। तो इस सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस का हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। देखो पबजी एक्टिव वॉइस में क्या था? ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में पबजी सब्जेक्ट बन गया। लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा। देखो वॉज प्लेड इधर पैसिव वर्ब है। तो पैसिव सेंटेंस को पहचानने का एक सिंपल तरीका है, उसके अंदर पैसिव वर्ब आएगा। पैसिव वर्ब, तो पैसिव वर्ब कैसा होगा? तो उसके अंदर
एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, या तो मॉडल ऑक्सिलरीज और उसके पीछे V3 फॉर्म होगा, तो वो पैसिव वर्ब है। तो पैसिव वर्ब अगर आपने पहचानना सीख लिया तो आप पैसिव सेंटेंस को आसानी से पहचान सकोगे। तो वॉज प्लेड वो पैसिव वर्ब है। देखो प्लेड V3 फॉर्म हो गया और साथ में बी का फॉर्म है, वो हमें अकॉर्डिंग टू टेंस लेना है। वो मैं सेकंड लेक्चर में आपको एक टेबल बताऊंगा, उसे याद करने के बाद आप आसानी से कर सकोगे। बाय फेलिक्स, बाय क्या है? प्रीपोजिशन, कुछ लोग उसे एजेंट भी बोलते हैं। बाय फेलिक्स वो चीज़ कंपलसरी नहीं है। देखो अगर आप बाय फेलिक्स नहीं लिखोगे तो भी सेंटेंस सही है, लेकिन पैसिव वर्ब कंपलसरी। पबजी वॉज प्लेड, बस वो इम्पोर्टेंट है, किसने खेला, डूअर का इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, इसीलिए उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। देखो ये पॉइंट समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है। सब्जेक्ट कौन है? पबजी। अभी हमारा सब्जेक्ट कौन है? पबजी। तो पबजी के साथ कुछ हुआ है और किसने किया है? बाय समथिंग और समवन, किसी ने किया है लेकिन उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, किसने किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब भी सब्जेक्ट के साथ कुछ होता है लेकिन किसने किया है वो हमें पता नहीं है या तो उसका इम्पोर्टेंस कम है, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मैं ऐसा बोलूँगा, आप स्कूल में जाओगे सपोज, तो स्कूल में सभी क्लासरूम क्लीन होते हैं, तो आपको पता नहीं है किसने क्लीन किए, आपको पता नहीं है, लेकिन क्लासरूम क्लीन है, किसी ने सफाई किया है, तो सफाई हो गया, वही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो वो आपके लिए उसमें आपको सब्जेक्ट कौन है, डूअर कौन है पता नहीं है, मतलब डूअर का इम्पोर्टेंस इधर कम है। देखो आपको स्कूल में नोटिस मिलती है ना, ऐसा लिखा होता है पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पे देयर ड्यू फीस। तो पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड, तो पैसिव वर्ब हो गया बी प्लस V3, तो पैसिव वर्ब है। पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड, किसने रिक्वेस्ट किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रिक्वेस्ट किया है फी भर दो, तो बस वो आप मीनिंग समझ जाओगे और वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड, तो ऐसा लिखा नहीं है कि किसने रिक्वेस्ट किया, लेकिन आप समझ जाओगे। ओके, तो समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट बाय समथिंग और समवन, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो पैसिव वॉइस का है। देखो एक्टिव वॉइस में जनरल फॉर्म कैसा है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इंट्रोगेटिव इंपेरेटिव में थोड़ा चेंजेस है, तो वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, जब डिटेल में सेकंड वीडियो में हम सॉल्व करेंगे तब। तो ये फॉर्म आप याद रखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो वो एक्टिव वॉइस का फॉर्म है। और पैसिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस बी का फॉर्म होगा, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल V3। और बी का फॉर्म नहीं है तो इसमें से भी हो सकते हैं हैज़, हैव, हैड, विल हैव, मॉडल्स। तो मोस्टली आपको पैसिव फॉर्म में एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, विल हैव और मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, नीड, ये सब आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस का कंसेप्ट हो गया। फिर से मैं एक एग्जांपल बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। आई डाउनलोडेड फ्री फायर, आई डाउनलोडेड फ्री फायर, तो मैंने इसमें एक्शन लिया है, और क्या एक्शन लिया है, डाउनलोड करने का, और उसकी इफेक्ट ऑब्जेक्ट फ्री फायर के ऊपर हो रही है, तो वो सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का। लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा, फ्री फायर वॉज डाउनलोडेड बाय मी, फ्री फायर वॉज डाउनलोडेड, तो बी प्लस V3 आ गया, और बाय मी, तो प्रोनाउन में थोड़े चेंज होते हैं, वो भी हम टेबल में देखेंगे, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे तो एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सेकंड वीडियो में हम टेबल याद कर लेंगे टेंस वाइज, और उसके बाद फिर हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Keep watching. Keep learning. Thank you so much. And don't forget to subscribe and share the channel. Bye bye. Have a nice day.